देखिए मैथमेटिक्स क्लास 10 और चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है ये। ठीक है, यहाँ लिखा है ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर। ठीक है, आगे बोला फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, और पाई की वैल्यू ये रखनी है। तो सबसे पहले इसे समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे बोला है कि एक कॉर्ड क्या होता है, देखिए पहले थोड़ा समझते चलें। जैसे ये सर्कल है, सर्कल में ये जितनी भी लाइन है ये सभी कॉर्ड होती हैं, और जो सबसे बिगेस्ट कॉर्ड होती है वो डायमीटर होती है, सेंटर से होके जाती है। ठीक है, तो ये कह रहा है एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। देखो एक सर्कल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, और इसकी रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो और ये कह रहे हैं कि ये सबटेंड करता है राइट एंगल, तो कुछ इस तरह से बना लेते हैं। ये राइट एंगल सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, इसको ओ मान लेते हैं, इसके सेंटर को, सर्कल का सेंटर ओ है। ठीक है, इसके बाद ये इसको मिला देते हैं यहाँ पे, ये क्या है, इसको मान लेते हैं ए बी, और ये ए बी क्या है, ए बी कॉर्ड है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ लिखा है ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, कॉर्ड क्या है, ए बी, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे क्या सबटेंड कर रहा है, राइट एंगल। ठीक है, आगे लिखा है फाइंड द एरिया, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री एंगल है। आगे लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग। देखिए अब आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। देखो यहाँ लिखा है सेगमेंट, यहाँ लिखा है सेक्टर। थोड़ा सा इसको और समझ लो, सॉल्यूशन पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो जैसे ये सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल मैं अलग और बना देता हूँ। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये कम जो हिस्सा है, ठीक है, ये होता है माइनर, और ज़्यादा है वो मेजर। तो ये होगा माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट ये है, और ये जो पूरा बचा हुआ है वो मेजर सेगमेंट है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे समझो सेक्टर क्या होता है। देखो सेक्टर जैसे ये सेंटर है, यहाँ से एक रेडियस ये है, एक रेडियस यहाँ आई। ठीक है, और ये पूरा जो हिस्सा है, ये एक एंगल होगा यहाँ कोई। अब ये पूरा जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये क्या है, ये सेक्टर है। ठीक है, ये सेगमेंट था, सेगमेंट यानी इसका एक खंड, टुकड़ा, और ये सेक्टर। ठीक है, जो रेडियस से मिलके बन रहा है, ये दो रेडियस है, इनके बीच का जो पार्ट है ये हो गया, ये माइनर सेक्टर है, सेक्टर। और मेजर सेक्टर क्या हो गया, यहाँ से ये पूरा यहाँ तक ये मेजर सेक्टर हो गया। अब ये हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ लिख लेंगे हम, वी हैव r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। r जो है वो रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। एंड देखो इसके लिए पहला वाला फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट। तो इसके लिए थीटा की जो वैल्यू है, इसके लिए 90 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल को थीटा बोल दिया हमने। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, माइनर सेगमेंट फाइंड करना है, और क्या फाइंड, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो देखो माइनर सेगमेंट क्या है, मैंने अभी बताया था, ये जो हिस्सा है ये माइनर सेगमेंट है, और ये बचा हुआ ऊपर का पूरा हिस्सा वो मेजर सेगमेंट है। ठीक है, तो अब इसको पता करने के लिए इतने हिस्से को इतने, तो क्या करना है हमें, ये यहाँ पे कोई पॉइंट P मान लो, तो OAPB ये सेक्टर जो है, इसका एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, इसमें से ये ट्राइंगल का एरिया घटा दो। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर OA, यहाँ से ऐसे लिख ले, एरिया सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, इस ट्राइंगल को घटा देंगे, इस पूरे में से इस ट्राइंगल को घटा देंगे, तो यही आ जाएगा सेगमेंट। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर OAPB,
तो सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इजकल टू फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। देखो ये ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में फॉर्मूला क्या लगता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस को बी बोल दिया, हाइट को एच बोल दिया, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को अगर ऐसे देखो तो ये बेस मान लेंगे, ये हाइट हो जाएगी, तो बेस और हाइट दोनों 10 है, ठीक है। तो थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है इसमें, 90 है। 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू जो दी हुई है देखो 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है, 10, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 10 को 2 बार लिख लो, 10 को 2 बार लिख लिया, आर स्क्वायर है, माइनस 1/2 इंटू बेस, देखो बेस 10 है, हाइट भी 10 है, तो 10 इंटू 10। अब इसको और सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 9 1 9 और 9 4 36, 1/4 ये बचा, इंटू यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, 2 डिजिट बाद डेसिमल है तो यहाँ पे नीचे 100 आ जाएगा, 2 जीरो आएंगे 1 के बाद, ठीक है। ये रूल होता है, देखिए 3.14 है तो इसको हमने लिख दिया 314/100। अगर 3.4 होता तो 314/10 लिखते, अगर 0.314 होता तो इसको लिखते 314/1000। जितने डिजिट बाद पॉइंट होता है उतने ही नीचे जीरो आते हैं, ये एक पर अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब यहाँ से 2 डिजिट बाद डेसिमल था तो 2 जीरो यहाँ आ गए 1 के आगे, ठीक है। इंटू 10 10 जा 100 होता है, माइनस 1/2 10 10 जा 100, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल कर देंगे। अब 4 है तो यहाँ से एक काम करते हैं, 2 2 जा 4 और देखो 2 1 जा 2, 3 है तो यहाँ से 1 बचा तो 11 हो गए, और 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 7 जा 14, तो ये बचा 157/2 माइनस 100 1 जा 100/2। तो देखो एलसीएम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, एलसीएम सेम है तो इसको सीधे सीधे लिख दो, 157 माइनस 100 ऐसे सीधे लिख सकते हैं क्योंकि एलसीएम सेम है, ठीक है। और इसमें से 100 ये माइनस करेंगे तो 57/2 बचेगा, 157 में से 100 माइनस करेंगे तो 57 बचेगा, 2 से कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, अब 5 है तो 1 बचा, ये 17 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 1 बचा तो डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ा दो, 2 5 जा 10, डिवाइड आप दही लोगे इतना। अब सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, ठीक है। अब हम पता करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट तो क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सेक्टर के लिए अब, ठीक है, तो इसको मैं अब रफ कर देता हूँ। अब सेकंड पार्ट देखेंगे हम, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड में देखो क्या है, मेजर सेक्टर। सेक्टर मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया ये माइनर सेक्टर हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक ओ ए पी बी, और मेजर सेक्टर जो है वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे इतना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का जो एरिया होगा, देखो यहाँ ये 90 डिग्री एंगल आ गया, पूरा कितना होता है 360, 360 में से अगर 90 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 0 7 या 270 डिग्री बचेगा। तो यहाँ से ये जो एंगल है ये वाला, ये 270 डिग्री है, ये पूरा। अब ये तो ये क्या था, माइनर ये सेक्टर है, माइनर सेक्टर ये था। अब मेजर सेक्टर क्या होगा, ओ ए और ये यहाँ पे पी माना या क्यू मान लो, ओ ए क्यू बी मेजर सेक्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, तो सेक्टर का फॉर्मूला माइनर हो या मेजर हो, फॉर्मूला यही लगेगा एरिया ऑफ सेक्टर का, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सेकंड के लिए आर तो वही रहेगा लेकिन थीटा चेंज हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा 270, ये थीटा की जो वैल्यू है, एंगल चेंज हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल ये चेंज कर दिया, आर वही रहेगा, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो फार्मूला होता है। थीटा की वैल्यू कितनी है 270 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू ये दी हुई है यहाँ पे 3.14 गिवन है, इसीलिए यही लिखेंगे। आर का स्क्वायर आर 10 है, 10 इंटू 10 2 बार लिख देंगे 10 को,
इस जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 27 है तो 9 से कैंसिल कर दो, 9 3 या 27, 9 4 या 36 इनटू यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो क्या आएगा, अपॉन में 100 आएगा। 2 डेट बाद डेसिमल है तो इसीलिए 2 जीरो आएंगे। और 10 10 क्या होता है 100, 100 से 100 कैंसिल कर दो, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 2 या 4, 2 1 या 2, 1 बचा, 2 5 या 10, फिर 1 बचा, 2 7 या 14, जो बचा उसका इंटू कर लो। 3 7 या 21 की 1, ठीक है, 2 कैरी आ जाएगी। 3 5 या 15, 16 17 की 7, 1 कैरी आ गई। फिर 3 1 या 3 और 1 4 अपॉन ये 2, देखो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 अपॉन में था, ये आ गया। अब इसका डिवाइड दे दो 2 से, देखो 2 2 या 4, अब 7 है, 2 3 या 6, 1 बचा तो ये 11 हो गया, 2 5 या 10, अब क्या बचा 1, फिर बचा डेसिमल लगाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, 10 हो जाएगा, 2 5 या 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन।